मुझे पता चला कि मुझे कैंसर का आखिरी स्टेज है और मेरी बस एक ही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी आखिरी बर्थडे अपने पापा के साथ मना सकूं। लेकिन जब मैं उनके पास गया तो पता चला कि उनकी अब एक नई फैमिली है। दिल टूट चुका था। मैं मम्मी के पास गया, लेकिन वहाँ भी सब बदल चुका था। उन्होंने भी अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ कि मैं इस दुनिया में बिल्कुल अकेला हूँ, जैसे मेरा कोई घर ही नहीं है। बचपन से ही मम्मी पापा के झगड़े खत्म ही नहीं होते थे और आखिर में मैं एक टूटे हुए परिवार का हिस्सा बन गया। करीब 6 महीने पहले मेरी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। बार बार नाक से खून आने लगा। जब अस्पताल गया तो सच्चाई सामने आई। मेरे पास बस 3 महीने बचे हैं। हिम्मत करके मैं पापा के घर गया, लेकिन जैसे ही अंदर गया उन्होंने शिकायत शुरू कर दी कि मैं इतनी देर से क्यों आया। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैं अपने छोटे भाई का जन्मदिन भूल गया, लेकिन वो भूल गए। आज मेरा भी जन्मदिन था। उनकी खुशहाल फैमिली को देखकर मैं बस चुप रह गया और उसी पल समझ गया इस घर में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं बची। मैंने बहाना बनाया कि पढ़ाई ज्यादा है और कहा कि कुछ समय मम्मी के पास रहना चाहता हूँ। जाते जाते बस इतना कहा कि 3 महीने बाद मुझे लेने आ जाना, लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी तक नहीं और मैं चुपचाप उस घर से निकल गया, जो शायद कभी मेरा था ही नहीं। मैं अपना बचा हुआ वक्त शांति से बिताना चाहता था, इसलिए मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन किया और वो बिना सोचे तुरंत मुझे लेने आ गया। रात हो चुकी थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं था। ये देखकर उसकी मम्मी तुरंत किचन में गई और मेरे लिए गरम गरम नूडल्स बना दी। तभी उसके पापा ने मेरी नाक से खून बहते देखा। उन्होंने तुरंत तौलियां लाकर प्यार से मेरा खून साफ किया। बस उसी पल मैं टूट गया और खुद को रोक नहीं पाया। फूट फूट कर रो पड़ा। क्यों जो लोग मेरे अपने नहीं है वो मुझसे इतना प्यार कर सकते हैं और मेरे अपने मुझे कभी समझ ही नहीं पाए। अगले दिन स्कूल में मेरी टीचर को पता चला कि मैं अस्पताल गया था। उन्होंने मुझे ऑफिस में बुलाया और पूछा क्या हुआ है। इस बार मैंने कुछ नहीं छुपाया, लेकिन उनसे वादा लिया कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे। उन्होंने हाँ कह दी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे जाने के बाद वो अकेले बैठकर रोती रही। जब मैं क्लास में लौटा मैंने अपने दोस्त के लिए पहले ही बर्थडे गिफ्ट खरीद लिया था। उधर दादाजी को पता चल गया कि मैं पापा के घर से निकल गया। उन्होंने पापा पर दबाव डाला कि मुझे वापस ला और मजबूरी में पापा मान गए। लेकिन ये बात मेरी सौतेली माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उनके लिए मैं अब इस घर का हिस्सा ही नहीं था। कुछ दिन बाद पापा और सौतेली माँ स्कूल के बाहर मेरा इंतजार कर रहे थे। जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा मैं कुछ बोल पाता, उससे पहले ही पापा ने गुस्से में आकर मुझे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। उनकी नजर में मैं बस एक लापरवाह बेटा था, लेकिन उन्हें क्या पता मेरे बैग में रखी उस रिपोर्ट में लिखा था कि मेरे पास अब सिर्फ 3 महीने बचे हैं।